Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about multiple choice question. प्रीवियस ईयर में हमने माइकोलॉजी सब्जेक्ट को फिनिश किया था और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस करके बताया था कि इसका हम एमसीक्यूज भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का है यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेरी भी थी, क्वेश्चन भी किया गया था कि सर इसका एमसीक्यूज भी कराइए आप। तो आज यहाँ पर इसका फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, इसका और भी लेक्चर कंटिन्यू प्रिपेयर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए क्लास में, है ना। और यहाँ पर एमसीक्यूज काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसके रिगार्डिंग में समझेंगे और साथ में आप यहाँ पर इसका आप नोट्स भी अपने नोट में करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज नॉट मोल्डेड। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है, समझना है आप क्वेश्चन को, सभी के एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंजाई मोल्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज को समझिए। फर्स्ट यहाँ पर है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर देखिए इनका, तब आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, सेकंड है राइजोपस, थर्ड है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और फोर्थ है एफसीडियस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको करना है, समझ करके बोल रहा है कि कौन सा फंगस का मोल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये भी एक तरह का है फंगस मोल्ड है। ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। बाकी रिमेनिंग जितने भी है ये सभी मोल्ड हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज डायमॉर्फिक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फंजाई डायमॉर्फिक है। ठीक है, इसको सेंटेंस को समझना है आप। फर्स्ट है पैराकोक्सीडियोआइडिस ब्रेजिलेंसिस, सेकंड है कोक्सीडियोआइडिस इमिटिस, थर्ड है स्पोरोथ्रिक्स सिंकाई। ठीक ना, स्पोरोथ्रिक्स सिंकाई। और फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी आंसर बोल रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि ये जितने भी फंगस हैं ये सभी के सभी क्या हैं, डायमॉर्फिक फंगस। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, 4 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट समझिए, थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। कौन सी मेथड है इनमें से जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, फंगस के लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। फर्स्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, करेक्ट आंसर। सेकंड है कल्चर, ये भी यूज की जाती है। थर्ड है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फंगस एलिमेंट्स इन द टिश्यू, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स कैन बी द यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फंगस इन्फेक्शन। क्वेश्चंस को समझिए कि फंगस के इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है। फर्स्ट है ग्राम स्टेन, सेकंड है इंडिया इंक, थर्ड है लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू जिसको हम LPCB बोलते हैं। ठीक है, LPCB। ठीक है, ये शॉर्ट इसका नाम रहता है, याद रखिएगा। और 4 है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जितने भी है ये सभी स्टेन्स फंगस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर। आगे समझिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया यूज्ड कैन बी यूज्ड फॉर द ग्रोविंग द फंगस, मतलब कह रहा है कि फंगस के ग्रोविंग के लिए, जो फंगस ग्रोथ हो रहा है उसमें से कौन सी कल्चर मीडिया आपको यूज करना चाहिए। फर्स्ट है ब्रेन हार्ड इन्फ्यूजन अगार, सेकंड है सेवरोइड डेक्सटोज अगार जिसको हम DCA कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी आंसर बोल रहा है कि बोथ ऑफ द एबव, और थर्ड बोल रहा है कि नन ऑफ द एबव। आपको बता दें कि ये दोनों जो है ब्रेन हार्ड इन्फ्यूजन अगार और सेवरोइड डेक्सटोज अगार, ये दोनों कल्चर मीडिया यूज की जाती हैं फंगस को ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग dermatophytes can infect hairs, nail and
स्किन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऐसा कौन सा डर्मेटोफाइज फंगस है जो हेयर, स्किन और नेल में इन्फेक्शन कोज करता है। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था डर्मेटोफाइट्स को। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर है ट्राइकोफाइटोन्स, सेकंड है माइक्रो स्पोरम, थर्ड है इपीडर्मोफाइटोन्स और फोर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सभी के सभी स्किन, हेयर, नेल में इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डर्मेटोफाइट्स हैं ये तीनों जगह इन्फेक्शन कोज करता है। मतलब कि हेयर, स्किन और नेल में रिमेनिंग यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन्स है, तो ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को छोड़ करके और बॉडी की हर जगह कोज करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर? आगे समझिए यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंथ्रोफोबिलिक डर्मेटोफाइट्स। एंथ्रोपोफिलिक डर्मेटोफाइट्स निम्नलिखित में से है कौन सा है? ट्राइकोफाइटोम रबरम, इपीडर्मोफाइटोन्स फ्लोकोसम, थर्ड है माइक्रोस्पोरम ओडनी और फोर्थ क्वेश्चन आंसर बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि एंथ्रोपोफिलिक जो डर्मेटोफाइट्स है तो निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बता दें कि ये जो तीनों हैं ये सभी एंथ्रोपोफिलिक डर्मेटोफाइट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों एग्जांपल याद रखिएगा, कभी कभार आपको एक भी नजर आ सकता है, लेकिन तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स हैं। ठीक है, ये सभी हम लेक्चर कंप्लीट किए हैं, आप लेक्चर जरूर देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जूफिलिक डर्मेटोफाइट्स निम्नलिखित में से है माइक्रोस्पोरम ओडिनी, सेकंड है माइक्रोस्पोरम कैनिस, थर्ड है माइक्रोस्पोरम जिप्सियम, फोर है नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम कैनिस। ठीक है, ये जूफिलिक इन्फेक्शन कोज करता है। जूफिलिक मतलब कि आपके एनिमल्स में। नेक्स्ट समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोफिलिक। वहां पर क्या था? जूफिलिक था, यहाँ पर है जियोफिलिक्स है। ठीक है ना, ये चीज समझना पड़ेगा। सेकंड, जियोफिलिक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो कह सकते हैं कि एनिमल्स को छोड़ करके अदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर वगैरह, उनमें इन्फेक्शन कोज करता है। तो फर्स्ट है माइक्रोस्पोरम जिप्सियम, सेकंड है इपीडर्मोफाइटोन्स फ्लोकोसम, थर्ड है माइक्रोस्पोरम कैनिस और फोर है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम जिप्सियम। क्लियर? माइक्रोक्वेनिडिया, ठीक ना, माइक्रोक्वेनिडिया आर absent इन विच ऑफ द फॉलोइंग डर्मेटोफाइट्स है। मतलब कह रहा है कि जो माइक्रोक्वेनिडिया है तो इनमें से डर्मेटोफाइट्स में absent होता है। किसमें absent होता है? ट्राइकोफाइटोन रबरम, सेकंड है माइक्रोस्पोरम कैनिस, थर्ड है इपीडर्मोफाइटोन्स फ्लोकोसम और फोर है नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इपीडर्मोफाइटोन्स फ्लोकोसम। ठीक है, ये जो होता है इसमें माइक्रोकोनिडिया आपको देखने के नहीं मिलेगा। ठीक है, absent की बात कर रहा है। बाकी रिमेनिंग जो दो हैं यहाँ पर ट्राइकोफाइटोन रबरम और कैनिस, इन दोनों में आपको कोनिडिया देखने को मिलेगा। अब कोनिडिया क्या होता है ये आप लेक्चर देखेंगे तो और डिटेल्स में समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कैन कोजेज द माइसिटोमा। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फंजाई है जो माइसिटोमा कोज करने का काम करता है? मधुरेला माइसिटोमी, स्यूडो लेचरिया बॉडी, एक्रीमोनियन फेसिफोर्म, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर 4 नंबर होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी मिल करके माइसिटोमा कोज करने का काम करते हैं। ये माइसिटोमा की सभी स्पीसीज हैं। ठीक है, और ये सभी मिलकर के इन्फेक्शन कोज करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिगमेंटेड फंजाई। पिगमेंटेड का मतलब ऐसा फंजाई जो कि कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको पिगमेंटेड फंजाई कहते हैं। फर्स्ट है फोन्सिका,
सेकंड है क्लाडा स्पोरियम, 4 है फिलाफोरा और सॉरी थर्ड है फिलाफोरा और 4 है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों फंजाई जो होते हैं तो अपना कलर प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, कहीं ना कहीं अपना एक अलग से ही कलर देती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्लेरोटिक बॉडीज प्रेजेंट। स्क्लेरोटिक बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्लेरोटिक बॉडीज किसमें प्रेजेंट होती है? माइसिटोमा में, स्पोरोट्राइगोसिस में, क्लोरोब्लास्टोमाइकोसिस में, या राइबोस्पोरेडियोसिस में। इसका राइट आंसर है क्लोरो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस इसका राइट आंसर है, और इसी में स्क्लेरोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती है। इसका डिटेल से लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा किस टाइप की दिखती है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज नॉट बीन द कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा फंजाई है जो कल्चर में ग्रोथ नहीं होता है, मतलब कि उसको अगर कल्चरिंग करेंगे तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा? कौन सा फंजाई, समझिए। स्पोरोथ्रिक्स का है, ठीक ना। सेकंड है राइनोस्पोरेडिया, थर्ड है एक्रीमोनियम, और 4 है ब्लास्टोमाइसिन। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, राइनोस्पोरेडियम। राइनोस्पोरेडियम जो होता है ये कल्चर में ग्रोथ नहीं होता है। रिमेनिंग जो 3 है ये कल्चर में आसानी से ग्रोथ कर जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इन्फेक्ट द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा फंजाई है जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है? फर्स्ट है स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, सेकंड है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, थर्ड है ट्राइकोफाइटोन रबरम, और 4 है ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। और रिमेनिंग जो ये यहाँ पर 2 फंजाई हैं ये रेटिकुलर एंडोथेलियम को इन्फेक्ट नहीं करती हैं, बाकी जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ये रेटिकुलर एंडोथेलियम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। विच फंगस कंटेन द हाईली इन्फेक्शंस एंथ्रोस्पोर्स है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फंगस है जो हाईली इन्फेक्शन कोज करता है एंथ्रोस्पोर्स के रूप में? फर्स्ट है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, सेकंड है ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइडिस, थर्ड है पैराकोक्सीडियो आइडिस ब्रेजिलेंसिस, और 4 है कोक्सीडियो आइडिस इमिटिस है, ठीक ना। कोक्सीडियो आइडिस इमिटिस, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 4 नंबर कोक्सीडियो आइडो इमिटिस। ये जो होता है हाईली इन्फेक्शन कोज करने का की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर। रिमेनिंग जो 3 होते हैं इनमें हाईली इन्फेक्शन तो होता है लेकिन एंथ्रोस्पोर्स का इन्फेक्शन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इन आ कैप्सुलेटेड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक फंजाई है जो कैप्सुलेटेड है? कैंडिडा अब्लिगेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस से। क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस जो होता है ये एक तरह का है कैप्सुलेटेड है, तो याद रखिएगा ये सी से यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है और कैप्सुलेटेड भी सी से स्टार्ट होता है, तो दोनों में कॉमन है याद करने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज प्रेजेंट abundantly इन द फीसेस ऑफ द पिजन्स है, मतलब कि पिजन के फीसेस में ऐसा कौन सा फंजाई है जो abundantly मतलब भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। अबिडेंटली मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस, सेकंड है कैंडिडा अब्लिगेंस, थर्ड है कैंडिडा ट्रोपिकैलिस, 4 है कैंडिडा रिगोसा। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस। जो क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस है एक तरह का ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कॉज करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर, इतना आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 नंबर, विच एनिमल्स इज यूज्ड फॉर पैथोजेनिसिटी टेस्ट इन क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस, मतलब कि यहाँ एनिमल्स की बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए कि ऐसा कौन से एनिमल्स यूज किया जाता है पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए जो जिसको इन्फेक्शन अगर क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस का अगर ग्रोथ करवाना है एनिमल्स का यूज करके तो आप माइस यूज करिएगा, तो इसमें बेस्ट तरीके से ग्रोथ करेगा, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ पर जो रैबिट्स गुनिया पिग्स है
इनमें बेस्ट तरीके से ये ग्रोथ नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक क्रिप्टोकोकेसी। ठीक ना, मतलब कह रहा है कि जो पैथोजेनिक और जो नॉन पैथोजेनिक क्रिप्टोकोसी है तो उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर, कि जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है और जो नॉन पैथोजेनिक क्रिप्टोकोकस है उसको दोनों कैसे आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो फर्स्ट बोल रहा आंसर इसमें, ग्रोथ एट द 37 डिग्री सेल्सियस, यूरिया हाइड्रोलाइसिस, थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन कॉलोनीज एंड द नियर सीड अगार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह कि ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होता है तो ये 37 डिग्री टेम्परेचर में ग्रोथ करेगा, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस भी करता है और साथ में ब्राउन कॉलोनीज पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा निगर सीड अगार मीडिया पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि निगर सीड अगार मीडिया किस फंगस को ग्रोथ करने के लिए यूज किया जाता है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए। क्लियर, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होप सो आपको एमसीक्यू समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक और आपके लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको किस टॉपिक का कैसा एमसीक्यू चाहिए। क्लियर, तो थैंक यू सो मच।